और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर। राजस्थान विधानसभा का सत्र के पहले दिन गहलोत सरकार ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ 3 संशोधन बिल पेश किए। बीजेपी ने संशोधन बिल का विरोध किया, वहीं सरकार ने महामारी संशोधन विधेयक भी पेश किया। विधानसभा में आज पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सहित दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, जिसे प्रदेश सरकार सफल नहीं हुई। जयपुर के भट्टा बस्ती की 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम ने लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। जयपुर में सचिवालय के वित्त विभाग के कमरे में आग लग गई। बताया जाता है कि आग कमरे के अंदर रखे कंप्यूटर में लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद किया गया। एनएसयूआई की ओर से कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां पर सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर पीसीसी ऑफिस में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीसीसी चीफ सहित कई नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार है जो देश के नेताओं को बांटकर देखती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सचिवालय में कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। कोटा की सरोज ऑयल मिल में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में चोर नई कार ले उड़े। मिली जानकारी के मुताबिक बैंक में काम करने वाले दिनेश चंद्र मीना 5 दिन पहले ही 10 लाख रुपए की नई कार लेकर आए थे। 1 नवंबर को निगम के लिए होने वाले मतदान को लेकर कोटा यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न रूट का ट्रैफिक डायवर्ट किया है। बड़े तिहाड़े से आंटाघर को जाने वाली इस सड़क को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। निगम चुनाव के दूसरे चरण में कोटा दक्षिण निगम में कल मतदान होगा, जिसको लेकर आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल रवाना हुए। 80 वार्डों वाले कोटा दक्षिण निगम में मतदान के लिए 622 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुर्जर आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर कोटा रेल मंडल भी हाई अलर्ट पर है। कई स्टेशनों पर आरपीएफ और जेआरपी के 450 जवानों की तैनाती कर दी गई है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया। अमृत कार्यालय में आयोजित हुए हस्ताक्षर अभियान के मौके पर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित जिले के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर राजेश समर ने सेवा की मिसाल पेश की है। उन्होंने गढ़ पैलेस के पास सड़क पर बेसुध हालत में पड़े एक शख्स का इलाज किया। उस शख्स के बढ़े बाल कटवाए और कपड़े पहनाए और सामाजिक संस्थान की मदद से आश्रय दिलवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक और शख्स ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल पेश की है। कल से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को लेकर भरतपुर के बयाना में फिर से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकलने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भरतपुर में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। कुम्हेर के मेन मार्केट में एक फुटवेयर और जनरल स्टोर में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा करीब 9 लाख का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। भरतपुर में कैला देवी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया।
भरतपुर के डीग कस्बे में एएसपी बुगलाल मीणा की अध्यक्षता में आवाज अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एकता का शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया। रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित हुए स्थापना दिवस समारोह के दौरान मजदूरों के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। भरतपुर नगर सुधार न्यास के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पक्षियों के आकृति चौराहों पर लगाए गए, जिससे शहर की खूबसूरती में चार चांद लग गए। शरद पूर्णिमा के मौके पर भरतपुर में बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया और महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर का भोग लगाकर बांटा गया। किशनगढ़ कस्बे में हमीर तालाब में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विद्यासागर निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र जैन के रूप में हुई। क्लॉक टावर थाना के हेड कांस्टेबल सुनील चौधरी पर लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि खेलने के दौरान क्रिकेट बॉल चौकी के अंदर चली गई, जिस पर कांस्टेबल ने मारपीट की। कोरोना को लेकर रेलवे कर्मचारियों के वेतन में कटौती के विरोध में एनडब्ल्यूआरएफ ने रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसपी कार्यालय में पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाई। इंदिरा गांधी स्मारक पर उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। किसान महापंचायत की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई और पंचायत कर किसानों के हितों के लिए राज्य सरकार से मांग की गई। सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से मास्क वितरण का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी धर्मों के लोगों ने आम जनता को मास्क वितरण किए और उन्हें कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए। कोरोना के कारण पिछले 7 महीनों से बंद पुष्कर के प्रसिद्ध रमा बैकुंठ नया रंगजी मंदिर को खोल दिया गया है। शरद पूर्णिमा पर मंदिर के मुख्य द्वार की पूजा कर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया गया। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर दीपदान कर पूजा अर्चना की और दान पुण्य किए। कोठा इलाके में एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लगे। गनीमत रहे कि बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक सवार खेरवा बॉर्डर के पास निजी काम से जा रहा था। सहरा थाना इलाके में मंदिर में चोरी करते 2 चोरों को लोगों ने धर दबोचा। दोनों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वल्लभनगर में चोरों ने दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुरा ली। बताया जाता है कि बाइक एक पेंटर की थी, जो बाइक खड़ी कर दुकान में पेंटिंग कर रहा था। किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने के लिए जल वितरण कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मयंक मनीष ने किया। राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ ने एमबीए अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। संघ ने समय पर वेतन भुगतान करने और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। सलारिया पुलिस थाने में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर थानाधिकारी सूरजमल खराड़ी ने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उदयपुर में कोरोना से मृत कनाडा के पर्यटक का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर कनाडा एम्बेसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फलौदी में जमीन के लिए हुए खूनी संघर्ष में घायल 2 लोगों के इलाज के दौरान पीवीएम अस्पताल में भर्ती मौत हो गई। घटना के बाद उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर भीख मांग प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। कोलायत में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ पर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में बीकानेर में भी अंबेडकर सर्किल पर लोगों ने धरना दिया और 1 दिन का उपवास भी रखा। बीकानेर में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज भी कोरोना के 180 केस सामने आए। आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि विभाग जल्द ही कोरोना पर काबू का दावा कर रहा है।
त्योहारी सीजन होने के साथ ही शहर के मुख्य बाजार में लोगों की जमकर आवाजाही देखने को मिल रही है। लोग उत्साहपूर्वक त्योहार के लिए खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बाजारों में जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मारवाड़ जन सेवा समिति और विप्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जसूसर गेट इलाके में मास्क वितरण किया गया। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। जोधपुर के बालासर में बदमाशों ने व्यापारी पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया और पैसों से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए। नगर निगम दक्षिण के मतदान से पहले पुलिस ने शहर में रूट मार्च निकाला। शहर के रातानाड़ में पुलिस ने अधिकारियों और आरएससी के जवानों ने रूट मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस संगठन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों नेताओं को याद किया।